को दिन में नहीं दिखता उल्टा, और दिन का रात, रात्रि का दिन दिखता। इसलिए निश्चित ही माया के गुलाम नहीं बनना। माया का व्यवहार करो, माया के बाजार में रहो, लेकिन माया में आसक्ति नहीं रखना। बिजली का उपयोग किया जा रहा है तो आप प्रकाश ले रहे हो, अगर उसको चिपक जाओगे तो प्राण भी चले जाएंगे। माया है दो रंग की, एक बिल से एक आए, एक मिलावे राम से एक नरक ले जाए। इसलिए प्यारे सज्जनों, कबीर साहब के दर्शन में माया का भाव का मतलब है उसमें आसक्ति ना करना। तो आसक्ति कैसे ना करना, साहब उदाहरण देते हैं, जैसे मुख में जिभिया। आप जब घर में चिकने पदार्थ बनाते हैं, हलवा, रसगुल्ला, अनेक प्रकार, तो देखिए, आप कभी गौर से देखिए, कढ़ाई में चिकनाई लग जाती है। कढ़ाई में चिकनाई, थाली में चिकनाई, चम्मच में चिकनाई, हाथों में चिकनाई, ओठों में चिकनाई, लेकिन कभी सुना कि जिभ्या को चिकनाई लगी? जिभ्या को चिकनाई नहीं लगती, अटस्था होती है। और धर्म से जीवन का उद्देश्य प्राप्त होता है। धर्म से जीवन का उद्देश्य प्राप्त होता है। तो धर्म को फर्स्ट स्थान में रखना और सेकंड में धन को रखना। इसलिए हम धन के गुलाम ना हो, क्योंकि धन माने, धन दौलत का इष्ट माना जाता है लक्ष्मी, मानते हैं ना? धन का देवता है लक्ष्मी। और तो लक्ष्मी की कहानी आप जानते होंगे, जैसे हर देवता की सवारी होती है। शंकर जी की सवारी बैल, विष्णु जी की सवारी गरुड़, गणेश जी की सवारी चूहा, दुर्गा की सवारी शेर, और लक्ष्मी की सवारी पैर में, और टोपी का स्थान सिर में। अब सिर की, पैर की चीज अगर सिर में रखेंगे तो दुनिया हंसेगी कि नहीं? अनुचित हो जाएगा ना? पैरों की चीज सिर पर लगाए रखेंगे तो आप गलत हो जाएगा। ऐसे ही धन केवल शरीर निर्वाह के लिए है और धर्म जीवन का उद्देश्य पाने के लिए है। इसलिए केवल धन संग्रह करने से आप शांति, सुख शांति, मुक्ति कभी आज तक प्राप्त न हुई है, न कर सकते हो। मेरे सामने एक भी मिसाल नहीं है, एक भी प्रमाण नहीं है जिसको जीवन में केवल धन संग्रह करने से शांति, मुक्ति, तृप्ति हुई। केवल सज्जन लोग परमार्थ के लिए अपना धन संग्रह करते हैं और गृही को अपना परिवार चलाने के लिए साईं इतना दी। कितना अच्छा विनिमय किया है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। बोलो सदगुरुदेव की शरण पड़े। कोई न कोई ऋषि मुनि महात्मा ने तपस्या की, साधना की, चरण पड़े, इसलिए वो तीर्थ बन गया। अगर आपके घर में भी उनके चरण पड़ते हैं और उनका आगमन होता है तो आपका घर तीर्थ से कम नहीं है। इसलिए यहाँ पर पूर्ण ब्रह्म की प्रार्थना है, साकार में संत गुरु की पूजा है। अब आपके मन में एक संदेह हो सकता है कि आज के वैज्ञानिक युग में लोग कहते हैं कि पता नहीं ईश्वर है कि नहीं। ऐसे अभागे भी संसार में हैं, ईश्वर की सत्ता में संदेह करते हैं। परंतु आज इसकी निवृत्ति में कर देता हूँ। इसकी सिद्धि के लिए मैं बहुत अच्छे सटीक बिल्कुल सार उदाहरण आपके सामने रखूंगा, जिससे आप सदा के लिए आस्तिक हो जाएंगे, नास्तिक ना हो। इसके लिए मैं बहुत अच्छे सटीक ऐसे अकाट सिद्धांत जिसको दुनिया में कोई नकार ना सके, 2 और 2 4 2 4 सारी दुनिया में हो, ऐसे सूत्रों के द्वारा मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। आपके समक्ष दीपक जल रहा है ना? दीपक जल रहा है तो निश्चित इसका मुख्यालय, इसका उद्गम केंद्र, इसका समष्टि भंडार कहीं ना कहीं सूर्य है। दीपक है तो सूर्य अवश्य। संपूर्ण अग्नि तत्व का प्रादुर्भाव कहां से हुआ? सूर्य से। सूर्य नहीं होता तो कहीं अग्नि की कल्पना नहीं हो सकती, न दीपक में, न चूल्हे में, न हीटर में, न कहीं पर भी अग्नि नहीं हो सकती। माने संपूर्ण अग्नि तत्व का प्रादुर्भाव कहां से? सूर्य से।
मुख्यालय क्या है? सूर्य। भंडार आगार क्या है? सूर्य। तो दीपक है तो कहीं ना कहीं सूर्य। अब बात तो हर जगह होते, उल्लू भले ना कहे कि सूर्य नहीं होता, उल्लू के कहने से सूर्य का अस्तित्व नष्ट नहीं होता, तो निश्चित ही दीपक है तो सूर्य है, दीपक है तो सूर्य है। वो समष्टि है, दीपक व्यष्टि है। इसी प्रकार बल्ब जल रहा है तो कहीं ना कहीं इसका पावर हाउस है, ये भी करेक्ट सत्य है। बल्ब जल रहा है तो पावर हाउस है, आपने भले ना देखा हो। बल्ब जल रहा है तो पावर हाउस है, दीपक जल रहा है तो सूर्य है। एक बूंद पानी है तो जरूर कहीं ना कहीं समुद्र है, 100% सच है। क्योंकि समुद्र के बिना कहीं पानी की कल्पना नहीं हो सकती। समुद्र से बाष्पीकरण होता है, समुद्र से बादल बनते हैं, समुद्र से बादल बनते तो वर्षा होती है, पूरी धरती पर पानी 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 पानी। तो निश्चित एक बूंद पानी है तो जरूर कहीं ना कहीं समुद्र है। माताएं शांति से बैठे रहें। इसलिए और व्रत है आता जाता पूर्ण व्रत मुक्ति का। सदगुरु ने एक ही व्रत बताया, पूर्णमासी का व्रत करो और ये सत्य अहिंसा का साधना करो। और इसलिए ऐसा नहीं कि पूर्णमासी के दिन में तो थोड़ा भोजन नहीं करेंगे और शाम को एक शेर भोजन खा करके सो जाओगे पैर फैला, कुंभकर्ण की तरह। ये भी आपका व्रत सही नहीं। जिस दिन व्रत करें झूठ ना बोलें, दिल ना दुखाएं, सदग्रंथों का अध्ययन करें, सत्संग करें और ध्यान एकांत में बैठ करके भजन सुमरन करो, तब आपका व्रत सही है। विधि विधान से करो, बार में भी दोबारा जैसा उसने किया वैसा मैं कर रहा हूं। प्यारे सज्जनों, ये बनाना डुबाने से नहीं, जो स्थिर है, जो सत्य है, शाश्वत है, उनको एक गुड़िया गुड़वा जैसा खेल नहीं। ये तो उनके गुणों को, उनके ज्ञान को स्वीकार करें और 8 दिन 9 दिन की भक्ति नहीं, भक्ति के रंग कभी उतरे, ऐसी भक्ति करो। जो है उन्हीं की पूजा करो, जो है उन्हीं की पूजा करो। और कदम कदम पर हमें ऐसा करने से हमारे चक्का जाम होता है, हमारे होता है। आस्था आपकी है तो इष्ट कहीं भी हो तो भी आप उसके पास। जल में बसे कुमोदिनी, जल में बसे कमोदिनी, चंदा बसे आकाश। जो है जागो भावता सोता ही के पास। रो सदगुरुदेव। कुमोदिनी जल में रहती है, चंद्रमा आकाश में रहता है, लेकिन जिसका सच्चा जहां जिससे प्रेम है उसके पास वो चंद्रमा के प्रकाश से खिलता है। कुमोदिनी का फूल सूर्य से नहीं खिलता। इसलिए आपकी अगर श्रद्धा है तो आपका इष्ट 1000 कोस पर दूर पर हो तो भी आपको उनकी कृपा निश्चित मिलेगी। गुरु जो बसे बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, बिल गाए बिल गए नहीं, जो गुण होए शरीर। लक्ष्य कोश पर गुरु बसे, सुरती दियो पहुंचाए, शब्द तुरी असवार है, पल छनिया बे पल जाए। इसलिए 9 दिन 10 दिन की भक्ति करके बाकी के दिन क्या करो, अभक्त बन जाओ। भक्ति का मार्ग जीना रे, कोई जाने संत सुजान, भक्ति में जो लवलीना। भक्ति में लवलीन रहो, भक्ति के बिना आपकी मुक्ति नहीं होगी। भक्ति से ज्ञान होगा, ज्ञान से मुक्ति होगी। उपासना, उप माने समीप, आसन माने बैठना। आप देखो अभी सदगुरु संत के पास बैठे हैं तो आपको ज्ञान वैराग की बात मिल रही थी, बात सही है ना? आप हिमालय में, आप बर्फ के कमरे में बैठेंगे तो शीतलता लगेगी, चूल्हे के सामने बैठेंगे तो उष्ण अग्नि गर्मी लगेगी, और साधु वैरागवान संत गुरु के पास बैठेंगे तो ज्ञान। तो उप माने समीप, आसन माने बैठना। तो जब इष्ट के समीप बैठ करके आप उनका ध्यान, सुमरन, भजन करेंगे तो निश्चित ही उनकी ऊर्जा, उनका जो स्वभाव, उनका जो वैराग ज्ञान आपके अंदर भी आविर्भूत उतरे। तो 1000 काम छोड़कर अपने इष्ट के पास में बैठें और उनसे अपने प्रार्थना करें तो उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद, उनकी ऊर्जा, उनका विशेष प्रेरणा आपके अंदर उतरती है। ये उपासना है, इष्ट के समीप बैठना।
तो भक्ति, उपासना और ज्ञान, ज्ञान ही अंतिम, ज्ञान से ही मुकाम की प्राप्ति होती है, नाम की प्राप्ति होती है, और ज्ञान बिना कल्याण नहीं है। तीनों को नकारा नहीं जा सकता, भक्ति, उपासना, ज्ञान। उसी को कर्म भी कहते हैं। कर्म माने उससे अर्चना, वंदना, ये उसी आचार, भक्ति से संस्कार वर्धक जो आचरण होता है वो हमारे कर्म की मीमांसा शास्त्र में उसको कर्म का, ऐसे कर्म जहाँ से संस्कार की वृद्धि हो, जो अच्छी भावना से फूल चढ़ाना, चंदन लगाना, अगरबत्ती लगाना, ये हमारी भक्ति कर्म करना। और कर्म सब कर्म है, भक्ति कर्म निष्कर्म। कहे कबीर पुकार के भक्ति करो तज भर। चंदन लगाने से आपके अंदर धर्म में निष्ठा दृढ़ होती। फूल चढ़ाने से आपके अंदर सात्विक भावना होती, 100% सच। फूल में कई विशेषताएं हैं। एक तो खुशबू है, उसमें कोमलता है, नम्रता है और सुंदरता है, हल्कापन है। ऐसे प्रेरणा आपको मिलेगी। फूल ही क्यों चढ़ाते? अभी सब लोग फूल ही लेके क्यों आए? रोड की गिट्टी क्यों नहीं चढ़ा दिया? फूल में कुछ विशेषताएं हैं, इसलिए आप फूल चढ़ाते हैं। तिलक लगाने से निश्चित आपके अंदर धर्म में निष्ठा भाव है। अगरबत्ती लगाने से वातावरण शुद्ध बनेगा। परंतु अगरबत्ती भी सोच समझ के लगाना। हमारे वो ब्रजलाल वैद्य जी आए हैं क्या? नहीं आए। उनका फोन गया मेरे पास, ब्रजलाल वैद्य जी का फोन गया, गुरु महाराज कुछ अनिष्ट होने वाला है, अगर उनके हो तो उनसे पूछ लेना। हमने क्या अनिष्ट होने वाला है? बोले मेरा तो पूजा स्थल जल गया, गुरु महिमा जल गई। तो कैसे जल गई? तो मैंने अगरबत्ती लगा दी भूल से पुस्तक में, तो पुस्तक जली, फिर गुरु महिमा जल गई और अगरबत्ती पूरा पूरे पाठ स्थान जल गया। तो कुछ अनिष्ट तो नहीं होने वाला। हमने कहा अरे कुछ अनिष्ट नहीं होने वाला है, तुम चलनी में गाय दोह रहे हो, कह रहे कि शनिचर लग गया। अगरबत्ती भी लगाओ, इस थाली के बीच में रखो, स्टैंड में लगाओ, जिससे कोई अप्रिय घटना ना हो। उसमें गुल गिरेगा, भभूति गिरेगी तो उसको भी अनादर नहीं होगा। आप तुलसी चौराहा में लगा दो, डाल दो, गमले में डाल दो, कहीं अच्छी जगह कर दो, तो कोई अप्रिय घटना नहीं होगी। और नहीं तो कहीं भी पुस्तक में घुस दोगे, कहीं भी लगा दोगे तो कहीं गड़बड़ हो गया तो अगरबत्ती लगाने से नफरत करो। तो अगरबत्ती से भावना, वातावरण बनता है। तिलक लगाने से हमारी दृढ़ता आती है। कंठी गुरु का आशीर्वाद है। कंठी भारतीय संस्कृति में हमारी ये पहचान, गले में कंठी वैष्णव की पहचान, गुरुमुख की पहचान। गले में अगर कंठी नहीं है तो आपको गुरुमुख कहने में कोई संदेह होगा। तो अवश्य गले में कंठी होनी चाहिए। गुरु का आशीर्वाद है, गुरुमुख की पहचान। और मस्तक पर तिलक होना चाहिए। माला तिलक दिया स्वरूपा, जाको बंदे राजा रूपा। मस्तक पर तिलक है, गले में कंठी है, तो निश्चित व्यक्ति का धार्मिक व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है। माताएं अपने पति का सुहाग आभूषण पहनती, कहती है ये विवाहित स्त्री है। ऐसे ही गले में कंठी, मस्तक पर तिलक है, यानी भक्त आत्मा। इसलिए कभी भी इसमें पीछे न रहे। आज शाकाहारी बने। हनुमान जी शाकाहारी थे, ब्रह्मचारी थे, रामचंद्र जी के लिए पुल बनाना पड़ा और हनुमान जी वैसे समुद्र लाने। कितने खरे सयाने कहते हैं अरे मांसाहार से ताकत आती है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, घोड़ा शाकाहारी है कि मांसाहारी? शाकाहारी है ना। फिर भारतीय ऊर्जा की मापदंड संहिता क्या है? हॉर्स पावर, इतने हॉर्स पावर, उतने हॉर्स। घोड़े की ताकत, वो मांसाहारी थोड़ी। मनुष्य प्रकृति से, कुदरत से नेचुरल शाकाहारी है। ये तो व्यक्ति संगति और गलत कुसंस्कार के कारण मांसाहार करता है। इसलिए शाकाहारी रहना, धूम्रपान नहीं करना,
बड़ों का सम्मान करना, भारतीय संस्कृति का सम्मान करना, और निश्चित ही वैराग्यवान कोई भी अच्छे संत महात्मा गुरुजन मिले उनका कभी अपमान नहीं करना। उनके पास बैठना तो आपको ज्ञान बढ़ेगा, विवेक बढ़ेगा, विचार बढ़ेगा। मैं आपको सत्य वचन कहता हूं, भारत की संस्कृति सबसे महान, भारत की संस्कृति त्यागवादी, अनुभववादी, आदर्शवादी। विदेशों में जाके देख लो, हम लोग देखे हैं। हाँ, कौन? विदेशी लोग ऐसे 1 घंटे क्या, 2 घंटे, 4 घंटे क्या, अभी तो 1 घंटे, आधा घंटे भी बैठने की क्षमता नहीं। भारतीय संस्कृति त्यागवादी, आदर्शवादी, अनुभववादी। पाश्चात्य संस्कृति भोगवादी, बुद्धिवादी, तर्कवादी, लॉजिक, पशु संस्कृति कहलाती है। इसलिए निश्चित कहता हूं, भारतीयों ने जो आध्यात्म गहराई और जो खोज की, उतना विश्व का कोई देश नहीं कर सका। सारे विश्व के लोग भारत में ही आध्यात्म की प्यास बुझाने के लिए आते हैं। देख लो, बनारस में जाके देख लो, बड़े बड़े हमारे जितने अनुसंधान केंद्र हैं आध्यात्मिक, वहां जाकर विश्व के लोग वहीं आकर रिसर्च करते हैं कि धर्म क्या है, भक्ति क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा। इसमें आपका, पूरी दुनिया में आपका स्थान नंबर 1 है। इसलिए भारतीय संस्कृति का अपमान नहीं करना है, और टीवी देवता में देखकर पागल नहीं होना। विदेशी मीडिया जो आपके घर के भीतर बैठकर आपकी संस्कृति को ताने बाने जर्जर कर रही है, ये चिंता का विषय है। इसलिए आपसे वचन देता हूं, 24 घंटे वो टीवी देवता को चालू मत रखना। अगर आप समझदार माता पिता हैं तो आप 24 घंटे टीवी को चालू नहीं रखना। अच्छी बात आए सुन लेना, समाचार आए सुन लेना, लेकिन हर समय टीवी को चालू रखना आपके बच्चों के लिए घातक, 100% सच। गांधी जी ने एक बार हरिश्चंद्र का नाटक देखा, कितने पक्का रंग चढ़ गया। सत्य हिंसा के पुजारी, कबीर साहब की माता ने 2 साखी सुना दी, सत्य हिंसा के पुजारी बने। एक बार हरिश्चंद्र का नाटक, आपके बच्चे टीवी में 24 घंटे हिंसा, खून करावा, बदमाशी, अश्लील चित्र देखेंगे तो आपका बच्चा कैसे ध्रुव प्रहलाद गांधी बनेगा, विवेका बनेगा? आपके बच्चों को, आप बच्चे बहुत संपत्ति है, बहुत बड़ी संपत्ति है। केवल उनको घर ही सौंप के ना जाएं, संस्कार भी सौंपें, तब आप समझदार माता पिता हैं। मैं आपको सच्ची बात कर रहा हूं, मेरे 1 दर्जन आश्रम है, एक भी आश्रम पर मैं टीवी नहीं रखा। यहाँ के कोई जनप्रतिनिधि हो, विधायक या पार्षद हो, उनके मापदंड से पूछ लेना कि भारत सरकार का मापदंड है जिसके घर में टीवी नहीं है वो गरीबी रेखा से नीचे, गरीबी रेखा से नीचे है। तो हम लोगों के पास तो एक भी टीवी नहीं है, तो हम लोग तो और गरीब बैठे, सबसे गरीब। लेकिन हम लोगों को क्या कमी, क्या टीवी देखने से ही आप पूरे सबको जान जाओगे? और जब सदगुरु का ज्ञान हो जाएगा तो घट में ऐसी टीवी देखोगे कि घट पिंड ब्रह्मांड तू देख सारा, किरणें कोटि जड़िया मूलता को देखना मत भूल, रमता राम आप रसूल, माया भर्म की कांची देखो अंदर की सांची। ऐसी टीवी देखो। बाहर क्या मंदिर मस्जिद में लंगाड़े पीटते हो, घट के अंदर लंगाड़ा बज रहा है, अनहद बज रहा है, नौबत बज रही है, बिगुल बज रहा है, शंख बज रहा है। ये भीतर की ध्वनि को बाहर योगियों ने प्रतिध्वनित किया कि ऐसे हमारे अंदर भी हो रहा है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, यत् ब्रह्मांडे तत् पिंडे। इसलिए निश्चित ही हमें गहराई में जाना होगा, तो सत्संग प्रेमी बन जाओ। मंदिर मस्जिद बुरे नहीं है, मंदिर मस्जिद बुरे नहीं है। मंदिर मस्जिद यदि प्राइमरी है तो सत्संग आध्यात्म का विश्वविद्यालय। अगर आपको प्राइमरी जीवन भर पढ़नी है तो घंटा हिलाते रहो, बस वहीं तक जल चढ़ाते रहो। स्लेट पेंसिल किसके लिए प्राइमरी? बच्चों के लिए। बच्चा छोटा है इसलिए स्लेट पेंसिल पकड़ाई जाती है। प्रतिमा का अर्थ होता है प्रतीक, प्रतीक शब्द से प्रतिमा बना है, वो चिन्ह है, प्रतीक। डॉक्टर फलाना वहां है, अब हम एरो को भी डॉक्टर मान लें, एरो लगा है फलाना डॉक्टर वहां, MD MBBS
अब हम एरो को जय हो डॉक्टर देवता हमारी बीमारी दूर कर दो, तो क्या एरो दूर कर देगा बीमारी? है सही सही बात कर, मेरी बात बड़ी मार्मिक है। तो वो एरो नहीं आपकी बीमारी दूर नहीं करे, वो एरो ये कह रहा है कि नहीं और आगे जाओ डॉक्टर जरूर है। इसी प्रकार से हमारी मंदिर मूर्ति कह रही है कि ना ईश्वर है, आस्तिक रहना, ईश्वर है। इसलिए तुम भक्ति करो, सिर झुकाना सीखो, हाथ जोड़ना सीखो, पाप नहीं करना। मूर्ति ये बात कहती है। मूर्ति उपदेश नहीं देती, मूर्ति बोलती नहीं, मूर्ति डोलती नहीं, मूर्ति सत्संग नहीं सुनाती, मूर्ति एक मुट्ठी प्रसाद भी नहीं देती, परंतु आवश्यक है स्लेट पेंसिल। गीता में लिखा है मूर्ति पूजा दूंगा। जो तृतीय श्रेणी के लोग हैं उनके लिए मूर्ति पूजा आवश्यक, क्योंकि वो ज्ञान में तो ठहर नहीं पाएंगे, यहाँ तो आने की क्षमता नहीं है। उनके लिए वही BA MA के छात्र को स्लेट पेंसिल जरूरी नहीं है। इसलिए मैं खुले मंच पर कह रहा हूँ, पूरे भारत में कहता हूँ, मंदिर मस्जिद आवश्यक है, लेकिन वो प्राइमरी से ज्यादा नहीं है। यदि मंदिर मस्जिद प्राइमरी है तो सत्संग आध्यात्म का विश्वविद्यालय है, जहाँ आत्मज्ञान की डिग्री मिलती है, जहाँ धर्म की पूर्णता मिलती है, जहाँ पूर्णात्पूर्ण मुदच्यते की स्थिति आती है। इसलिए सत्संग में पीछे मत रहना। सत्संग में जो कष्ट हो उसी को तपस्या मानना। मैं जान रहा हूं कि आप 2 घंटे 4 घंटे बैठना पड़ता है, हम लोग भी तो बैठते हैं, दिन भर बैठते हैं, लेखन काम चलता है तो दिन भर बैठते हैं। इसलिए निश्चित ही सत्संग में जो तपस्या हो उसी को ही आप तपस्या मानना, और अलग से कोई तपस्या नहीं बता रहा। और बिना ज्ञान के तपस्या भी करोगे तो ऐसी तपस्या होगी कि शरीर को कष्ट देने से कोई फायदा नहीं। सर्प था तो बामी में घुस गया, बिल में घुस गया, अब लाठी पीटते रहो बामी को तो क्या होने वाला? सर्प था, मन रूपी सर्प अंदर बैठा है, तुम शरीर को कष्ट दोगे शरीर रूपी बामी को तो क्या उससे फायदा? साहब ने कहा कि नहीं, ऐसे कष्ट देने से शरीर को ज्ञान नहीं होने वाला, काम मन रूपी सर्प बस में नहीं होने वाले। सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के शब्द समाई हो। सहज योग बताया सदगुरु ने, सहज योग। इसलिए भक्ति जरूरी है, गुरुदेव की भक्ति। हजारों तीर्थ ना करके सत्संग तीर्थ में जाना, और हजारों के चक्कर में न पड़ करके सदगुरुदेव की भक्ति करना, और हजारों व्रत न करके पूर्णमासी का व्रत करना। सारे व्रतों का फल उसमें मिलता है। क्यों पूर्णमासी का व्रत करने को? मैं स्वयं करता हूँ, ऐसा नहीं कि केवल आपको कह रहा हूं। मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनम, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत। जिनके मन में है वो वाणी में है, वो कर्म में वही है, वो महात्मा है। जिनके मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है, कर्म में तो कुछ और ही है, वो दुरात्मा है। इसलिए मैं स्वयं पूर्णमासी का व्रत करता हूँ, बड़ी श्रद्धा के साथ करता हूँ। इसलिए आपको कह रहा हूं, पूर्णमासी का व्रत चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है। पूर्णमासी के दिन समुद्र में ज्वार उठता है, मैंने देखा है 10-10, 15-15 फीट ऊंची तरंगें उठती। द्वारका में देखा, बॉम्बे में देखा हमने, समुद्र में ज्वार उठता है। बहुत साइंसकारों का मानना है कि पानी द्रव पदार्थ होने से आसानी से ऊपर की ओर उठता है। तो कोई डॉक्टर बैठे हो तो उनसे पूछना, स्वस्थ मनुष्य के शरीर में भी 60 से 70% पानी होता है, तो हमारी भी तो ऊर्ध्वगति होती है ना। महर्षि महेश योगी ने हरिद्वार में बोला था कि सबसे अच्छा ध्यान सुमरन साधना करने का समय पूर्णिमा का दिवस होता है। इसलिए पूर्णमासी के दिन चंद्रमा 16 कलाओं से पूर्ण होता है, समुद्र में ज्वार उठता है, और पूर्णमासी एक प्रकाश का पर्व है। पूरी रात्रि जगमगा देता है पूर्णमासी के, तो इसलिए प्रकाश की सविता की उपासना है। और ये पूर्णमासी के दिन सदगुरु कबीर साहब ज्येष्ठ पूर्णिमा को आए, याद रखना, भूलना मत। सदगुरु कबीर साहब कब आए? ज्येष्ठ पूर्णिमा को। मुक्तामणि नाम साहब कब आए? अगहन। आने वाली पूर्णिमा कौन है? अगहन। कार्तिक के बाद अगहन पूर्णिमा। अगहन पूर्णिमा को मुक्तामणि नाम साहब आए, और कार्तिक पूर्णिमा जो पिछले हो गई उसके पहले कौन करेगा?
मजबूरी में कहीं आ गया और 104 डिग्री बुखार लग जाएगा। इसलिए सत्संग पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। पुण्य पुंज होता है वही संतों का सत्संग सुनते हैं, वही सत्संग का लाभ लेते हैं। सत्संग परायण बन जाओ, मातृशक्ति जागे, आदर्श परिवार बने और टीवी देवता को थोड़ा विराम करने दें। हर समय टीवी को नहीं खोलना और सुबह शाम सदगुरु के नाम, पूर्णमासी का व्रत करना और सदगुरु संत महात्मा ना मिले उस समय ग्रंथों को मित्र बना लेना। छोटी सी लाइब्रेरी जरूर घर में बना, एक पूजा स्थल जरूर, मेरा अनुरोध है एक घर में पूजा स्थल बना। टीवी के लिए तो बढ़िया इतना फ्रेम लाते हो, टीवी केस लाते हो, तो एक घर में छोटा सा वो नहीं बन सकता। बढ़िया साहिब का स्वरूप रखो। अगर जो व्यक्ति साहित्य नहीं खरीद सकते हैं, गरीबी रेखा से नीचे, अगर नहीं कोई सामर्थ्य है तो मेरे पास मिलना, मैं आपको साहित्य दूंगा। और मैं वचन देता हूं, एक हमारी जो फिर से समिति बने, नवीनीकरण हो, चाहे उन्हीं को जैसा भी आप समिति होना चाहिए मजबूत और निष्पक्ष समिति हो, और उसमें एक तो वहां पर अलमारी रखी जाए। आप जब भी समय मिले, हम गुरुद्वारा में जा रहे हैं चौड़ा में, कम से कम एक तो बचा लो ना। इतना बड़ा ऐतिहासिक आश्रम मिटा दिया, बेच दिया गया। मैं तो इसके विषय में अधिक नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत निंदनीय कार्य है। मैं इसकी बहुत जम के निंदा करता हूं। सारी दुनिया में फेमस था, बनारस में भी रानी किशोरी कबीर मंदिर की चर्चा होती, वहां सदावर्ष बढ़ता था। बोले विरोध ही नहीं हुआ, विवाद भी हुआ, विवाद भी हुआ। बोले विवाद ही नहीं, विषाद भी हुआ, विषाद ही नहीं, बोले विश्वास भी हुआ। और ऐसा विश्वास हुआ कि वर्तमान भारत में ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसमें कबीर साहब की वाणी सम्मान से न बोली जाती। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ज्ञान को हिंदी भाषा में जन जन तक परोसने वाले और एक मसीहा पहले पुरोधा हैं जो हिंदी भाषा में ज्ञान का भंडार वेद शास्त्रों में लाइब्रेरियों में रखे रह गए। कबीर साहब ने बोलचाल की भाषा में सारा ज्ञान का वेद का रहस्य हमारे सामने रखा। इसलिए हम समस्त भारतवासी सदगुरु की ऋणी हैं। हिंसक संस्कृति को ललकारा, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लही बनाए, ताचड़ मुल्ला बांध दे क्या बहरा हुआ। ऐसी बात कहने का साहस एक सत्यवादी सदगुरु कबीर साहब में। लाखों हैं, एक चंद्रमा पूरी रात्रि को जगमगाता है। इस देश पर जब भी संकट आया, चाहे गांधी आए हो, चाहे शंकराचार्य जी आए हो, चाहे बौद्ध आए हो, चाहे विवेकानंद आए हो, समय समय पर उन्होंने पूरी समाज को जगाया और परिस्थितियों को सुधारा। इसलिए आवश्यकता है हमें सदगुरु के संतों के विचारों की। सत्संग करें, सत्संग करिष्यसि तो भविष्यसि भविष्यति, और दुर्जन संसर्गे तो पतिष्यसि पति। दुर्जनों का साथ नहीं करना, खान पान अच्छा रखना, आदर्श परिवार बनाना। सदगुरु कबीर साहब की वाणी सुप्रीम कोर्ट का यहीं रोक के रख, कोई बड़ा दे दिएगा।